चलिए साथियों, अब बात अपन करते हैं कपास। किसकी बात करेंगे अपन? कपास की बात करेंगे। कपास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपकी जो है फसल है। यह कपास जो आपका है वो किसमें आएगी? नकदी फसल में। किसमें आएगी? तो कपास जो है वो नकदी फसल के अंदर आएगी। इसे नकदी या नकदी भी कहते हैं। अब जो कपास आपकी है उसमें ध्यान रखना कि कपास को हम क्या कहते हैं? बनिया। क्या बोलते हैं इसको? बनिया भी बोलते हैं। स्थानीय नाम जो आपका है वो क्या है? बनिया। तो स्थानीय भाषा में इसे आप कहते हैं बनिया। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कपास के अंदर एक और बात, कि जो कपास आपका है ये कैसी फसल है? रेशेदार फसल है। कैसी है? रेशेदार फसल है। ठीक है। और उसके बाद में इसमें एक और बात जोड़ लेते हैं साथियों, कि बढ़िया इसको अपन ने कह दिया, क्या बोल दिया इसको अपन ने? बोल दिया रेशेदार फसल है आपकी, और हम कह रहे हैं नकदी फसल है। तीनों से प्रश्न आपके कई बार बन चुके हैं। अब क्या होता है, जो कपास आपकी है उसके लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो काली मिट्टी जो है इसके लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? काली मिट्टी उपयोगी है। अब नेक्स्ट हम बात यह कर लेते हैं कि जो आपके यहां कपास है उसमें क्या करते हैं? जो कपास का रेशा होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? उसको रखते हैं कैटेगरी वाइज। लंबे रेशे वाली जो कपास है वो उत्तम होती है, मध्यम वाली ठीक ठाक है, और छोटे वाली तो घटिया है। हमारे यहां मध्यम वाली होती है। हमारे यहां कौन सी होती है? अब हमारे यहां जो कुछ एरिया ऐसा भी है जहां पर क्या कर रहे हैं अपन? लंबे रेशे की कपास कर रहे हैं। और वो एरिया कौन सा है? गंगानगर हनुमानगढ़ का। ठीक है। और जो आपके लंबे रेशे की कपास है उसे हम कहते हैं अमेरिकन कपास। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास कहते हैं। अमेरिकन जो कपास आपकी है, पूछा जाता है कई बार कि कहां पर उत्पादित होती है, तो अमेरिकन कपास हम जो उत्पादित करते हैं वो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर करते हैं। कहां करते हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जो आपका इलाका है वहां पर हम जो है उत्पादन करते हैं। किसका? कपास का। कौन सी कपास का? अमेरिकन कपास का। अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन वहां करते हैं। इसके अलावा आप अगर बात करते हो तो बांसवाड़ा जो क्षेत्र आपका है उसमें आप कपास का उत्पादन करते हो। ठीक है। दक्षिण जो भाग हमारा है बांसवाड़ा वाला, प्रतापगढ़ वाला, वहां भी हम क्या करते हैं? काली मिट्टी में कपास का उत्पादन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात यहां एक और आती है कि जो कपास है उसको क्या करते हैं? गांठों के अंदर बांध देते हैं। कपास निकाल ली, निकालने के बाद क्या करते हैं? उसको गठरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उसकी गठरी बनाते हैं। और जो गठरी बनती है उस एक गांठ का जो वजन होता है, एक गांठ का जो वजन आपका होता है कपास का 170 kg, 170 किलो की एक गांठ आपकी होती है। ये ध्यान रखना है ना। तो एक गांठ का जो वजन आपका होता है कितना होता है? कपास की एक गांठ का वजन होता है 170 किलो। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे यहां से बढ़ते हैं, एक और बात करते हैं। जो कपास के बीज होते हैं ना उससे निकलता है तेल। क्या निकलता है उससे? तेल निकलता है। ध्यान रखना। तो कपास के बीज से क्या निकालते हैं अपन? कपास के बीज से तेल प्राप्त होता है। और जो खल बचती है उस खल को क्या करते हैं? खिलाते हैं पशुओं को। किसको खिलाते हैं? पशुओं को खिलाया जाता है। ध्यान रखना। फिर क्या होता है? जो कपास की फसल है, कपास को जब लगाया जाता है तो पाला नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? पाला रहित मौसम। क्या चाहिए इसके लिए? पाला रहित मौसम चाहिए। ठीक है। अब पाला क्या हो रहा है? मान लीजिए जब जैसे शीतकाल का समय आपका है, रात्रि के समय क्या होगा? तापमान आपका कम हो गया, ओस गिर रही है, और बहुत ज्यादा तापमान कम होने से क्या हो गया? वो ओस आपकी बदल गई इसमें हिम में, बर्फ में बदल गई। तो क्या पड़ रहा है? वो पाला पड़ जाएगा। और पाला पड़ने से क्या होगा? इसके पौधे को क्या हो जाएगा? नुकसान पहुंचेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो जो बेस्ट किस्म आपकी है वो कौन सी है? अमेरिकन कपास आपकी मुख्य जो कहां आपकी हो रही है? ये आपकी हो रही है गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ में हो रही है। इसके अलावा बता दिया आपको कहां कहां होती है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर भी आपकी कपास का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे यहां से, कुछ और बातें बता दूं आपको। अन्य जो तथ्य आपके हैं उनमें से एक तथ्य मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर एक तो होता है उत्पादन सूखे मसालों का। किसका होता है? सूखे मसालों का उत्पादन होता है। ध्यान रखना। ये जो राजस्थान हमारा है, राजस्थान सूखे मसाले उत्पादन में प्रथम है। सूखे मसालों के उत्पादन में
देश में प्रथम। किसमें प्रथम है? देश में प्रथम। सूखे मसालों में क्या आ जाएगा? हल्दी, मिर्च, धनिया, ये किसमें आता है? सूखे मसालों के अंदर आता है। एक होते हैं गरम मसाले जिसमें आता है काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये कहाँ आते हैं? अपने केरल के अंदर। कहाँ होते हैं? केरल। तो गरम मसालों में कौन फर्स्ट है? केरल। और अपन सूखे में कौन फर्स्ट है? अपन राजस्थान वाले। आगे बढ़ते हैं यहां से। हमारे यहां पर एक क्षेत्र है गंगानगर, वहां पे क्या होता है? फलों का उत्पादन ज्यादा होता है। किसका उत्पादन ज्यादा होता है? आपका फलों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर को फलों का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? फलों का बगीचा कहते हैं। किसको कह रहे हैं? गंगानगर को कहते हैं, ध्यान रखना। इसे आप एक और नाम देते हो, यहां पर सर्वाधिक होता है अनाज का उत्पादन। क्या होता है? इसीलिए इसे हम कहते हैं अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा कहते हैं। और इसे राजस्थान का कमाऊ पूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमाऊ पूत, कमाने वाला बेटा है ना, कमाऊ पूत भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गंगानगर को। किसको कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं, ध्यान रखना। गंगानगर के अंदर आपका जो है कौन कौन सा उत्पादन हो रहा है? किसका उत्पादन हो रहा है? तो माल्टा, मौसमी या मौसम्बी और अंगूर, इसकी जो कृषि है वो आपकी गंगानगर में ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। अब माल्टा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है संतरे की तुलना में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसे हम क्या बोल, एक और नाम आपका आ रहा है, एक फल आपका और लिख देता हूं यहां पर, किन्नू। क्या हो जाएगा? किन्नू जो आपका है वह भी आपका उत्पादित किया जाता है इसी भाग में, किन्नू भी उत्पादन होता है। अब और बात यहां करते हैं तो एक आपका है संतरा, और संतरा उत्पादन के अंदर आपका जो प्रथम है वो कौन है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक आपके संतरा उत्पादन होता है। कहां पे? झालावाड़ में होता है संतरा। और संतरा जो मंडी आपकी है, संतरा मंडी जो आपकी है वो कौन से जाएगी? भवानी मंडी। क्या हो जाएगी? बताया था मैंने आपको भवानी मंडी के बारे में। भवानी मंडी झालावाड़ के अंदर ही आती है। संतरा मंडी कौन सी है? भवानी मंडी आपकी क्या है? संतरा मंडी, ये ध्यान रखना। अब एक आपका फल है चीकू। कौन सा फल है? चीकू जो आपका फल है ये अपन उगा रहे हैं कहां पर? सिरोही क्षेत्र में। चीकू जानते हैं? हाँ, छोटा सा फल होता है, जरा खा लेते अपन, है ना। एक अपन बात करते हैं सेव। सेव मतलब आपका एप्पल, उसको उगाने का प्रयास किया जा रहा है कहां पर? सिरोही में। माउंट आबू जो क्षेत्र आपका है उस एरिया में। कहां पर? माउंट आबू क्षेत्र, सिरोही के अंदर इसको उगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कहां बैठे हो आप लोग? अभी हम बैठे हैं उदयपुर जिले में। कहां बैठे हैं? तो अदरक जो होता है, अदरक और हल्दी अपने यहां ज्यादा होती है। क्या होता है अपने यहां ज्यादा? अदरक और हल्दी जो आपका है, अदरक जो है मुख्य रूप से ज्यादा, कौन सा सबसे ज्यादा क्या होता है अपने यहाँ? अदरक होता है। ज्यादा क्या होता है अपने यहाँ? मुख्य रूप से अदरक होता है। अदरक के साथ ही आपका क्या हो रहा है? हल्दी भी हो रही है। जाडोल जो बेल्ट आपका है, जाडोल बेल्ट के अंदर आपका ये अदरक ज्यादा होता है। कौन से बेल्ट में? जाडोल। तो अदरक व हल्दी के लिए भी अपना उदयपुर आपका प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। किसके लिए? अदरक व हल्दी के लिए कौन फेमस है? अपना उदयपुर है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ अन्य बातें थी जो आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण सारी बातें मैंने आपको बता दी। कल मैंने आपको कुछ बताए थे, शोध केंद्र बताए थे, वो शोध केंद्र भी आपने पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से शोध केंद्र आपके थे, कितने केवी के हैं। तो बताया था 33 केवी के आपके हैं, ठीक है। तो यहीं तक अपन बात करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक की तरफ, तब हम बात करेंगे नए चैप्टर की। धन्यवाद सभी का।